देख रहा था कि बीजेपी और अलायंस जो उनकी अलायंस है, तो अगर महाराष्ट्र की हम चर्चा किया तो महाराष्ट्र में जो शिवसेना उद्धव गुट है और शिवसेना असली वाला जिसको शिंदे साहब का गुट है, उसमें कहीं ना कहीं शिंदे साहब, मुझे उम्मीद थी कि शिंदे साहब का जो गुट है उसमें डेंट पड़ेगा और वो होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने उनको दे दी थी। और मराठी मानस की जो अस्मिता है उसको चोट लगी है तो वो जवाब तो देगा ही, जो फिलहाल दिखाई दे रहा है। लौटेंगे सर आपके पास। छत्तीसगढ़ की 6 सीटों पर बीजेपी आगे और 3 सीटों पर कांग्रेस आगे है। सत्यप्रकाश जी मुस्कुरा सकते हैं। अभी फिलहाल रायपुर से ब्रजमोहन अग्रवाल और राजनांदगांव से भूपेश बघेल भी आगे दिखाई दे रहे हैं। सरगुजा से शशि सिंह आगे। वाकई, और राहुल गांधी की जो टीम राहुल गांधी है उसमें शशि सिंह न्याय यात्रा के दौरान, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बहुत एक्टिव रही, लेकिन छिंदवाड़ा से नकुल नाथ पीछे चल रहे हैं। जिस कॉन्फिडेंस की हम बार बार जिक्र कर रहे थे, बॉडी लैंग्वेज की हम बार बार जिक्र कर रहे थे, छिंदवाड़ा से नकुलनाथ पीछे, ये वो सीट है जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं। मैंने पहले भी आपको जिक्र किया उस हेडलाइन का कि बीजेपी तड़प रही है इस सीट पर जीत के लिए, क्या कुछ नहीं कर दिया इस सीट के लिए। बंटी विवेक साहू अर्बन एरिया जो है वहां पर जबरदस्त पकड़, रूरल एरिया में थोड़ी कमजोर पकड़ इनकी बताई गई है। विधानसभा बार देखा जाए तो पिछली बार 3 विधानसभा से सपोर्ट मिलने के बाद नकुलनाथ 37,000 के मार्जिन से आगे रहे। उस बार उसमें से एक विधानसभा में बहुत बड़ा डेंच लग गया है, वो है अमरवाड़ा, जहां के विधायक बीजेपी में शामिल हुए तो नकुलनाथ ने कह दिया गद्दार, और बीजेपी तो आप जानते हैं इस तरह की बॉल को लपक कर बहुत तेजी से धुनाई शुरू कर दी बीजेपी ने। बहरहाल वापस अपनी चर्चा पर लौटते हैं। संजय सर प्लीज कंटिन्यू, आप महाराष्ट्र में डेंट का जिक्र कर रहे थे। चलिए फोटो भी देख लीजिए, फोटो आप नहीं देख पाए होंगे, फोटो हम आपको दिखा देते हैं। नकुलनाथ छिंदवाड़ा से पीछे चल रहे हैं इस वक्त तक का। सबसे पहला जो पॉलिटिकल रिएक्शन आपने हमारी स्क्रीन पर देखा था वो नकुलनाथ का देखा था। इस वक्त वो पीछे चल रहे हैं। बंटी विवेक साहू आगे चल रहे हैं छिंदवाड़ा से। पिता को चुनौती बंटी विवेक साहू ने पिछले बार दी थी, अब पुत्र के सामने खड़े हुए हैं बंटी विवेक साहू। यह सीट हार और जीत से ज्यादा मायने इस बात पर रखती है कि बंटी विवेक साहू चाहे जीते या हारे, पर वो दर्ज जरूर हो जाएंगे कई रिकॉर्ड्स में। छिंदवाड़ा की स्थितियां, नकुलनाथ इस वक्त पीछे चल रहे हैं। इतिहास के पन्नों में दर्ज तो हो ही गए हैं और छत्तीसगढ़ में खुद अमित शाह ने रोड शो किया था और भव्य वहां पर तरीके से पूरी टीम लगी हुई थी। कैलाश विजयवर्गीय का जिक्र किया ही ललित ने। संजय सर मैं आप ही के पास आ रही हूं, वापस डेंट की हम बात कर रहे थे महाराष्ट्र में। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने अलायंसेस को सीट दी थी वो जरूरत से ज्यादा दे दी थी। नो डाउट भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यशैली रही है, हमेशा जो पार्टनर रहते हैं उनके ऊपर विश्वास करती है और जो कमिटमेंट रहता है उसको पूरा करने की कोशिश करती है, और देखिए उसका कहीं ना कहीं उनको नुकसान होते नजर आ रहा है। अब आते हैं, अगर आप सेम चीज देखेंगे तो आपको बिहार में भी देखेगा, जो भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट लगभग इधर उधर होकर के सेव करने में सक्षम रही है, लेकिन जेडीयू अपनी सीट खोते हुए नजर आ रही है। तो देखिए 2 स्टेट में बड़ा इंपैक्ट है जो कहीं ना कहीं एक सोचने पे मजबूर करता है कि अलायंसेस और अलायंसेस जो थे, जो कांग्रेस अलायंस है या इंडिया अलायंस, उसके वोट परसेंटेज बड़े हैं और जो एनडीए के जो अलायंस गुट है उसका वोट परसेंटेज 2019 की तुलना में कम हुआ है। तो ये जो कम होना होता तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, और हम इस पर रिजल्ट में जब देख रहे हैं कि जो टैली बदल रही है 2-3 स्टेटों की, उसका ही परिणाम है कि टैली बदल रही है। तो देखिए पूरा ओवरऑल अगर आप चुनाव देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर तरीके से कोशिश की है चीजों को रखने के लिए, चीजों को बनाने के लिए और जीतने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है अलायंसेस उनके लिए थोड़ा सा एक तरह से कह सकते हैं कि अमर बेल साबित हो रहे हैं, उनको लेके चलना पड़ रहा है। अभी हमें लगता है उत्तर प्रदेश का भी एनालिसिस करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में अलायंसेस की परफॉर्मेंस कितनी है, बशर्ते जो सीट दी गई है उसमें कितने जीत पाते हैं, कितने नहीं जीत पाते हैं। इसी तरह जहां पे भी अलायंसेस है वहां पे भारतीय जनता पार्टी को 100% नुकसान हो रहा है। 53 पर एनडीए, यूपी का आपने जिक्र किया, 53 पर आगे दिख रही है एनडीए और इंडिया गठबंधन 24 पर यहां पर आगे दिख रहा है। बढ़ते हुए दिनेश निगम त्यागी जी वापस छत्तीसगढ़ पर आते हैं। मिशन 29 का लक्ष्य विधानसभा चुनाव के अगले ही दिन से हमने देखा बीजेपी ने रख लिया था, लेकिन कहीं ये तो नहीं कि छिंदवाड़ा के चक्कर में बाकी चीजें अगर इधर उधर हुई
तो तब भी बीजेपी का तो ये बड़ा ही गेन होगा, क्योंकि परिवार का नहीं, एक सियासी रसूख का सवाल है छिंदवाड़ा कमलनाथ के लिए। बिल्कुल, जैसा कि छिंदवाड़ा की चर्चा हम पहले भी कर रहे थे कि पिछली बार नकुल नाथ जी बहुत मामूली अंतर से हारे थे। इस बार भाजपा ने बहुत मेहनत की है, इस कारण जो है वो पीछे हो गए हैं।